अमर शहीद जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम वहाँ पर रखी गई है। उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और निश्चित तौर पर अमर शहीद जगदेव बाबू की जो विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी, उसे जन जन तक पहुँचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर पर होने चाहिए। जितने भी हमारे आयोजक करता है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और उनके प्रति आभार भी हम अपने तरफ से प्रकट करना चाहते हैं कि उनके 50वें बलिदान दिवस के अवसर पर जो बनियापुर में मनाने का काम किया और उसमें हमें भी आमंत्रित करने का काम किया, इसके लिए हम उस कमेटी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। सर, एक आरोप लग रहा है कि बिहार में विपक्ष सोई हुई है। बिहार में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष को उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप देख रहे होंगे कि जब भी घटनाएं होती है बिहार में, हमारे नेता प्रतिपक्ष निश्चित तौर पर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार में जो बैठे लोग हैं वो जब उन्हें आईना दिखाया जाता है तो वो सीधे उस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात नहीं करेंगे, वो सीधे चल जाएंगे 10 साल 20 साल पीछे चले जाते हैं। भाई, जो स्पेसिफिक जो बातें हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है और अमूमन राजधानी में भी जिस दिन मुख्यमंत्री बैठक करते हैं उसी दिन दहाड़े सैकड़ों राउंड गोलियां चलती है। तो ये सब पर विपक्ष निश्चित तौर पर आवाज़ उठाने का काम किया है, सरकार का आँख खोलने का काम किया है कि आप इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को आप कायम करने में पूरी तरह से ये सरकार अब विफल हो चुकी है। तो बिहार में मुखिया जी लोग भी सुरक्षित नहीं है, आए दिन मतलब मुखिया को गोली मारी जाए। देखिए, मुखिया जी लोग की तो बात छोड़ दीजिए ना, मुखिया जी क्या, यहाँ आप देख लीजिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री का घर और परिवार जब सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम की क्या कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और वर्तमान में आप देखेंगे, बिहार में एक श्राप बन चुका है बाढ़। बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से त्रस्त है और आधा हिस्सा सुखाड़ से। आप सारण में आए हुए, सारण का भी 80% मतलब सुखाड़ से लोग उसका मार झेल रहे हैं और 20% लोग बाढ़ की चपेट में। देखिए, इस बात को मैंने बखूबी सदन में भी रखने का काम किया कि हमारा जो बिहार है, एक तरफ उत्तरी बिहार अगर बाढ़ से ग्रसित रहता है तो दक्षिणी बिहार हमारा सुखाड़ से ग्रसित रहता है। हमने भारत सरकार से आग्रह भी किया कि आप ही के नेता थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका एक बहुत बड़ा सोच और उनका एक सपना था कि एक दूसरे नदियों को जोड़ने का काम, अगर वो परियोजना अगर चालू कर दें तो मैं समझता हूँ कि बाढ़ से भी और सुखाड़ से भी हमें निजात मिल सकती है। हमने तो कहा कि आप विशेष पैकेज बाढ़ के लिए दे रहे हैं 11,500 करोड़, ये किस चीज़ में जाएगा? ये सिर्फ बंदर बाट होगी, पैसे का लोग दुरुपयोग करेंगे। जब भी बाढ़ आती है, हर एक साल बाढ़ आती है, रोड आवाम सभी लोगों को तबाही होती है और उसमें बड़े पैमाने पर ये लोग घोटाला और घपला करने का काम करते हैं हर एक महीने में। मैं तो कहता हूं कि इस पर, बाढ़ पर और सुखाड़ पर बिहार सरकार को भी और राज्य सरकार को भी, बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को संयुक्त रूप से एक सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए और बैठक करके उस पर राय मशवरा होना चाहिए कि कैसे हम इसको निजात दिलाएंगे। बाढ़ आती कहाँ से है? बाढ़ आती है नेपाल की तराई से। उसमें बड़ा डैम बनाने की बात थी। आप भारत सरकार अगर नेपाल सरकार से वार्ता करके वहाँ पर बड़ा डैम बना करके अगर बिजली परियोजना का कुछ कार्यक्रम बनाते, जितना पैसा प्रति साल बाढ़ में जो तबाह हो जाता है तो वो भी बचता और उसी पैसे से हमारा निर्माण भी हो जाता, डैम का निर्माण होता। वहाँ से सुखाड़ के जहाँ क्षेत्र है वहाँ नहर के माध्यम से आप पानी सप्लाई करते, सुखाड़ की भी यथी स्थिति बेहतर हो जाती जहाँ पे सुखाड़ है। तो इस तरह से जब तक के काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि बाढ़
और सुखाड़ से निजात नहीं मिल सकती है। आप 11,500 करोड़ में क्या कीजिएगा? बोले इनकी छोटे छोटे डैम बनाएंगे, वो डैम बाढ़ में रह पाएगी, रोक पाएगी पानी जब बाढ़ आएगी? तो ये पैसे की बर्बादी होगी और पैसे का लोग दुरुपयोग करें। सर, छपरा में 10 विधानसभा है और कुशवाहा समाज का अच्छा वोट बैंक है। क्या आने वाले 2025 में विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज से टिकट दिया जाएगा क्या? देखिए, ये टिकट की जो बात है, हमारी पार्टी और माननीय नेता तेजस्वी बाबू ये साफ शब्दों में कह चुके हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। और इस लोकसभा के चुनाव में उन्होंने तो साबित भी कर दिया ना। महागठबंधन से कुशवाहा परिवार को 7 लोकसभा का टिकट दिया। मैं समझता हूं कि इतिहास में किसी गठबंधन ने किसी राज्य में पहली बार इतना टिकट देने का काम किया होगा। तो ये तो हम लोगों का, पार्टी का, हमारे नेता का विजन एकदम साफ है। और हमारे जो समाज के लोग हैं उनको भी साफ तरह से ये देखने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि आने वाला जो समय रहेगा वो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा रहेगा राजनीतिक दृष्टिकोण से समाज के लिए। सर, आज आपका दौरा है, आने वाले 29 तारीख को माननीय राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का भी वहीं पर दौरा है। क्या लगता है कि कुशवाहा समाज आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ या महागठबंधन के साथ? देखिए, किनका दौरा है किनका दौरा नहीं है इस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग यहाँ पर दौरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमने कहा कि भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू का 50वां बलिदान दिवस है। दिवस के अवसर पर उन्हीं के पखवाड़े में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। और निश्चित तौर पर हम अपने समाज के ही लोगों को नहीं बल्कि 90% की आबादी के लोगों को, जो जगदेव बाबू का विजन था, जो जगदेव बाबू की सोच थी और जिसके लिए जगदेव बाबू ने लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी, उसके बारे में चर्चा तो मैं जरूर कहूँगा कि आखिर 90% की आबादी को हर एक तरह से राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम उन्हें कैसे मजबूत बना पाएं और किनके साथ चल करके हम लोग सही तरीके से सही मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, ये बात तो जरूर मैं बताऊंगा। और बाकी सभी लोग के आज जीतन राम मांझी जी नवादा दौरे पे हैं सर, वहाँ पर तेजस्वी यादव पर फिर से प्रहार किए हैं और बोले हैं कि ये यादवों के द्वारा कराया गया सारा कुछ है। देखिए, ये सब जो इस तरह के बयान देते रहते हैं ना, वो खुद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ग्रसित रहते हैं। चाहे जीतन राम मांझी जी का बयान आप देख लीजिए, गिरिराज जी का बयान देख लीजिए, ये सब इस तरह का बयान देते हैं कि लोग दिग्भ्रमित हो, कैसे होंगे लोग। इसी तरह का तो काम ये डबल इंजन की सरकार करते रही है। हम लोग बात करेंगे अभी की हमारे नेता करते हैं कि यहाँ पर हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर आपका बहुत ही खराब है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। तो इस पर वो ध्यान नहीं देंगे जो अभी हो रही है, सीधे चल जाएंगे बैक में। तो ये सब बातें जो इन लोगों की रहती है, बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए रहती है, बिहार के लोगों को गलत दिशा दिखाने के लिए रहती है। लेकिन इन तमाम बातों को बिहार की आवाम और महान मतदाता बखूबी समझ रही है। आने वाला समय में जिस तरह से लोकसभा में उनको जवाब दिया है, आने वाला समय में 2025 में भी उन्हें जवाब बिहार की आवाम देगी।